Hello everyone. Today we are going to start work power energy. So first we'll discuss the concept of work done. Okay. तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है. सपोज करो कि यहाँ पे एक बॉडी है, मास है ना, ठीक है. इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F एट एन एंगल थीटा, ठीक है. तो यार बॉडी सरफेस रखी हुई है, अज्यूम करो कि सरफेस स्मूथ है. सो दिस इज स्मूथ वेयर न्यू इज इक्वल टू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, ठीक है. तो वर्क डन अगर मेरे को यहां पे बताना है तो यार बाय डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो अब मैंने यहां पर अगर इस पे फोर्स लगाया और इस बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं है, तो यार ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा ये मतलब थोड़ी देर में ये इस पॉइंट ए से सपोज करो इस पॉइंट बी पे आ जाएगा, ठीक. This is point A and this is point B. ठीक है. And assume the displacement of the block is x. Okay. So work done is defined as the dot product of force and the displacement of the point of application. Okay. What is point of application in the first place? So point of application is basically the point at which force is acting. तो यार फोर्स अगर मेरा पॉइंट अगर सपोज करो कि ये जो यहाँ पे मैंने रेड कलर का पॉइंट दिखा रखा है, अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो मैं इसको बोलूंगा, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है. तो यार डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ही देखते हैं. वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ पे है ब्लॉक के साथ, ठीक है. तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ पे होगा, सॉरी. सो दिस इज गोइंग टू सपोज दैट इज O. So O final position is going to be here, not here. So let me just rub this off. तो ब्लॉक अगर x चला तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यू कैन फिगर इट आउट कि वो भी तुम्हारा x चला होगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो वर्क डन का डेफिनेशन मैंने क्या दे रखा है, F डॉट एस. अब यार यहाँ पे F एक वेक्टर है और S भी एक वेक्टर है. तो यहाँ पे मेरे को वेक्टर नोटेशन में करने के लिए कुछ I J लेना पड़ेगा ना अपने को. तो इसको I ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को J ले लेते हैं. अगर इसको I ले लिया, इसको J ले लिया, तो मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ F cos थीटा I प्लस F sin थीटा J, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट को S को लिखूंगा मैं बस XI, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्टिकल मोशन नहीं. अब वर्टिकल मोशन नहीं है, इसके लिए कंडीशन भी चाहिए. कंडीशन क्या चाहिए कि जो F का वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg से कम होना चाहिए. दैट मीन्स ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, कंडीशन F वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज F sin थीटा इज लेस देन mg, ठीक है. अब यार इक्वल टू भी mg होगा तब भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग होगा, बट वी आर गोइंग टू बी ऑन द सेफर साइड. सो वी आर अज्यूमिंग F sin थीटा इज लेस देन mg, सो देयर वोंट बी एनी वर्टिकल मोशन, क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए mg से एक्सीड करना पड़ेगा वर्टिकल फोर्स को, ठीक है. सो S इज इक्वल टू बी xi. अब मेरे पास वर्क डन का डेफिनेशन दे रखा है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S. अब इट गोज विदाउट सेइंग दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट F डॉट S, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट में तुम्हारा क्या होगा, ये वर्क डन में तुम्हारा क्या होगा, स्केलर होगा. सो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. तो मेरे को यहाँ पे वर्क डन निकालना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो उसको लिखते हैं वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. क्या होगा यार, F डॉट S. F डॉट S का मतलब F cos थीटा I प्लस F sin थीटा J डॉट XI. तो करो यहाँ पे F cos थीटा I प्लस F sin थीटा J डॉट XI, ठीक है. अब यार वेक्टर तो सबको आता है, यहाँ पे I डॉट I 1 हो जाएगा और J डॉट I वाला कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा. So I'm just going to be left with F cos theta into x. तो ये मेरा हो गया यार वर्क फ्रॉम A to B by this particular force F cos theta into x. अब इसको ऐसे भी देख सकते थे कि अब फोर्स का मेरा दो कंपोनेंट है, एक है मेरे पास F cos theta और एक है मेरे पास F sin theta, ठीक है. F cos theta F sin theta. F sin theta का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो F sin theta तुम्हारा ऐसे लग रहा होगा F sin थीटा, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है. डिस्प्लेसमेंट के साथ जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना डिग्री बना रहा है भाई, 90 डिग्री बना रहा है. तो उसका कंपोनेंट मैं 0 बोल दूंगा. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वर्क डन बाय FV, where FV is F's vertical component, that is F sin theta is equal to what, 0. Work done by FH. FH क्या है, F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना है तुम्हारा F cos थीटा
वो कितना हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स तो क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है, एफ कॉस थीटा ऐसे लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0, cos 0 कितना होगा उसका, 1 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है भाई, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है यार, एक्स, और हॉरिजॉन्टल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, कितना एंगल है, 0 एंगल, तो उसका कॉस मैं लूंगा तो वहां पे 1 आ जाएगा, तो मेरे को सीधे सीधे क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा इनटू एक्स। तो तुम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्सेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक ही बात है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा, और वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इनटू एक्स। देखो कितना कितना फालतू सा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। तो अगर मेरे पास फोर्स एज ए वेक्टर प्रेजेंट है अपने पास, सीधी सीधी बात ये, फोर्स एज ए वेक्टर प्रेजेंट है और डिस्प्लेसमेंट एज ए वेक्टर मेरे को प्रेजेंट है, तो मेरे को क्या करना है, बस वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे को ले लेना है, सीधे सीधे मेरे को वर्क डन आ जाएगा। चलो भाई एक सिंपल सा केस और लेते हैं। सपोज करो कि ये मेरा कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, एक ब्लॉक को यहां से मैं लेके खींच के पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके आया, ये पॉइंट B है, ठीक है। किस फोर्स से लेके आया भाई, मैंने F फोर्स से लेके आया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे B पाया, B के बाद मैं उसको ऊपर लेके गया पॉइंट C पे, सो दिस बी B एंड दिस बी C, और ये हाइट है भाई तुम्हारी h, ग्राउंड साइड है h, तो ब्लॉक का डायमेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, अज्यूम करो नेग्लिजिबल है, ओके। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान के चलो कि वो तुम्हारा x है, और वर्टिकल डिस्टेंस मान के चलो वो h है। दोनों केस में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं F लगा रहा हूँ, ठीक है। और ब्लॉक का मास ले लो m, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल वर्क डन बताओ, F का F नेट नहीं, टोटल वर्क डन नेट कितना होगा। तो यार F एक बार A से B उसको लेके आया, और फिर वही F उसको उठा के B से C लेके गया। कीप इन माइंड कि जब A से B आ रहा था तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा था, और B से C जब जा रहा था तो फोर्स यहाँ पे वर्टिकल लग रहा था। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, और जब ऐसे फोर्स लग रहा था उस समय थीटा इज इक्वल टू 90। अब थीटा क्या है, थीटा है अपना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो पहले वाले लॉजिक के हिसाब से अगर मैं इस पार्ट के वर्क डन को मैं बोलूँ W1 और इस पार्ट के वर्क डन को बोलूँ मैं W2, ठीक है, तो वर्क 1 कितना होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट F ओनली, F एक्सटर्नल। तो वर्क 1 कितना होगा, F इंटू एक्स, क्यों भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट x है, और एंगल तुम्हारा थीटा 0 है, तो कॉस थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो W1 इज गोइंग टू बी Fx। नाउ लेट्स टॉक अबाउट W2, वर्क डन जो सेकंड पार्ट में हो रहा है, यहाँ पे B से C हो रहा है। अब मेरा फोर्स अगर मैं FBD सिंपल से देखूँ, इसमें फोर्स मेरा किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ठीक है। इस पे एक और फोर्स लग रहा है नीचे, mg। अगर ये ऊपर जा रहा है तो मेरा F मस्ट बी इक्वल टू mg, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो ऊपर जा रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, सो वहां पे मेरा इक्वल भी हो सकता है, तभी जा सकता है। सो F लाइक मस्ट बी लाइक आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। ये मेरा बाउंड्री कंडीशन, मतलब ये लाइक मिनिमम कंडीशन मेरा बन जाएगा, ठीक है। ऊपर गया मेरा, ये कितने डिस्टेंस गया भाई, h डिस्टेंस गया, तो फोर्स लग रहा था मेरा ऊपर की तरफ F। मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भाई कहाँ से, इस पॉइंट से जाके यहाँ पहुंच गया, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ। तो वर्क डन इस केस में कितना हो जाएगा, अगेन F इंटू h। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W टोटल इज गोइंग टू बी F x प्लस h। कीप इन माइंड मेरा वर्क ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें आई करके ऐड मत कर देना कि fxi fhj और रूट ओवर करके कुछ फालतू से कैलकुलेशन कर दिया, दैट इज कंप्लीटली स्टूपिड, ओके। सो वर्क डन इज अ स्केलर, तो जैसे नंबर ऐड करते हैं 2 + 3 = 5, वैसे तो f x प्लस एफ एच दैट इज गोइंग टू बी f x प्लस h, ठीक है। तो यार ये मेरा बेसिक फंडामेंटल तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फोर्स अगर दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं दिया है तब वर्क डन कैसे निकालोगे। तो एक सिंपल सा कंडीशन लेते हैं, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, फोर्स की कुछ वैल्यू दी हुई। तो सपोज करो ये मेरा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम एक मैंने इसको यहाँ पे 1 दे दिया, इसको प्रॉब्लम 2 देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट रखते हैं अगेन, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मेरा एक ब्लॉक है,
इस बार ब्लॉक को कुछ मैं मास दे देता हूँ 2 और मैंने इसका फोर्स दे दिया 10 न्यूटन। सो भाई 2 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को फर्स्ट 2 सेकेंड्स में ओके वर्क डन बताना है। वर्क डन क्या होगा इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, इन 2 seconds. Okay, now there is no other force present apart from this 10 Newton force. ठीक है, तो मेरे को वर्क डन भी किसका निकालना है, मेरे को किसका निकालना है, 10 न्यूटन वाला फोर्स का निकालना है। ठीक है, तो अब देखो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ मैं 2 kg के ब्लॉक पे, 2 सेकंड में मेरे को वर्क डन पूछा है। तो मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, पहले तो ये देख लो वर्क डन के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स चाहिए भाई, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो चलो निकाल लेंगे, अब कोई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स नहीं है तो इस बॉडी को कोई वर्टिकल मोशन भी नहीं होने का। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यार मोशन तो होगा हॉरिजॉन्टल और फोर्स भी लग रहा है हॉरिजॉन्टल। ओके, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मोशन भी हॉरिजॉन्टल होगा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा, तो जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब मेरे को फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे को कैसे निकालना है, मेरे को टाइम दिया हुआ है और मुझे ये पता है कि 2 न्यूटन के ब्लॉक पे अगर मैं 10 न्यूटन 2 kg के ब्लॉक पे अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा ना यार, एक्सेलरेशन क्या होगा, सीधे सीधे F/m, ये कितना हो जाएगा 10/2 एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू करेगी। इनिशियली मान लो कि यार इसका u 0 दे रखा है, तो t इक्वल 2 सेकंड्स पे कितना जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हो गया। तो अगर मैं Sx निकालूं तो क्या करना होगा, uxt प्लस हाफ Ex t स्क्वायर, ये तो काइनेमेटिक्स तुम्हें पता होगा, u 0 है, ux भी 0 होगा, ये 0 हो गया तुम्हारा। तो हाफ इंटू एक्स कितना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 5 है, कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है, हाफ इंटू ई इंटू टी स्क्वायर, टी कितना दे रखा है 2 सेकंड, क्या करूंगा मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे 2 आएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 10 मीटर। तो मेरे को पता चल गया कि ये 2 सेकंड में भाई साहब ये जाने वाले 10 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा यहाँ पे 1 हो चुका है तो मैं कुछ नहीं लिखने वाला यहाँ पे। और ध्यान दो यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया हुआ मैंने, तो ये क्या है सीधे सीधे ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का। ठीक है, वो वेक्टर लगा के मैंने कैलकुलेशन कर दिया यहाँ पे एफ डॉट एस को क्या लिखता मैं, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर 1 है यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा एफ इंटू एस हो जाएगा। फोर्स कितना है भाई, फोर्स है 10, एक्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, वर्क कितना हो गया 100 जूल्स। तो वर्क डन तुम्हारा कितना हो गया 100 जूल्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यही मेरा एंगल पे दिया होता तो अब मैं ये करूँगा नहीं, मैं तुम्हें खुद मैं एक हिंट देता हूँ। अगर सपोज करूँ कि यही 10 न्यूटन तुम्हें ऐसे एंगल पे दिया होता थीटा पे, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, पहले तो तुम्हें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई 10 न्यूटन अगर मैं किसी थीटा पे लगाऊंगा, तो सपोज करो यार वो थीटा 60 डिग्री है। ठीक है, नहीं 60 लूँगा तो कॉस का कॉम्पोनेंट √3/2 आ जाएगा, नहीं सही है 60 पे 1/2 ही आएगा। सो 10 है ये, तो अगर मेरे को देखना है कि 10 है थीटा इज इक्वल टू, अगर सपोज करो 60 है, तो अभी मेरे को चेक करना है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर गया तो फिर यार वर्क डन की कैलकुलेशन फिर हॉरिजॉन्टल के लेके काम नहीं हो सकता। तो भाई इसका एफबीडी बना के देख लो, अब मैं सॉल्व नहीं करने वाला, तुम सीधे सीधे खुद समझ लो। 2 है तो नीचे कितना होगा 20 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स का वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना होगा एफ, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा एफ साइन थीटा। सो 10 कॉस थीटा यहाँ पे होगा मैं 10 कॉस 60 और ऊपर होगा 10 साइन 60। 10 साइन 60 ये कितना हो जाएगा भाई 10 इंटू √3/2। ठीक है, और 10 कॉस 60 कितना हो जाएगा यार 10 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5। हॉरिजॉन्टल 5 है, वर्टिकल 10 साइन 60 है, तो ये कितना आएगा ये 5 इंटू √3 इज इक्वल टू 1.7 के आसपास होता है, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 के आसपास हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये 20 से कम है, तो ये भाई ऊपर लेके नहीं जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो इसके पास जो AX आएगा वो कितना हो जाएगा Fx डिवाइड बाई m। AX निकालना है ना, x कॉम्पोनेंट में एक्सेलरेशन निकालना है, तो मेरे को x कॉम्पोनेंट में फोर्स चाहिए। x कॉम्पोनेंट का फोर्स कितना होगा 10 cos 60 कितना होता है 10 इंटू 1/2, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 5 तुम्हारा 5 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन से फिर से तुम क्या करोगे, तुम डिस्टेंस निकालोगे Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर करके, और जो भी डिस्टेंस आएगा उसको f cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। तुम किसका वर्क डन निकालो, तुम निकालो वर्क डन यार
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो वर्क डन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो तुम सीधे सीधे ऐसे भी देख सकते हो कि यार तुम्हें जो वर्क डन निकालना था, तुमने क्या किया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकल गया, तुमने फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ और फोर्स तुम्हारा लग रहा था थीटा एंगल पे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कैसा गया, ऐसे गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा था, तो तुमने लिखा एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, और बेसिकली एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, तो तुमने एक्स तो ऐसे निकाल लिया होगा, ये एस एक्स करके जैसे मैंने फॉर्मूला बताया तुम एक्स निकाल लोगे और उसमें तुम एफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा 10 इंटू कॉस 60 दैट इज इक्वल टू 5। ये कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, ये बहुत ही फालतू सा कैलकुलेशन है, ठीक है, रिपीट कैलकुलेशन हो जाएगा, सो आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर यू गाइस। ओके, सो होपफुली बेसिक्स ऑफ वर्क डन समझ में आया होगा। तो वर्क डन निकालते कैसे, सिंपल सा फंडा है, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ले लो, काम हो गया तुम्हारा फोर्स का। अगर मेरे पास सपोज करो सिंपल सा एक यहीं पे एक साइड नोट में दे देता हूँ कि सपोज एक बॉडी है और एक बॉडी पे F1 इधर लग रहा है भाई साहब, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, F4 नीचे लग रहा है, और ये पार्टिकल सपोज करो सबके इन्फ्लुएंस में पॉइंट ए से ये पॉइंट बी सपोज करो अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि नेट फोर्स का डायरेक्शन में इधर ही होना चाहिए कहीं ना कहीं, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स से ए से बी में आता है, तो मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क नेट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क नेट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स F1 डॉट, देख लो F1 डॉट, सपोज करो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट है S, सो F1 डॉट S, सिमिलरली F2 का कितना वर्क डन होगा, F2 डॉट S, सिमिलरली F3 डॉट S प्लस F4 डॉट S, डॉट अगर मैं डॉट एस कॉमन लेके हटा दूँ वहाँ से तो ये कितना हो जाएगा यार, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, डॉट S, और ये कितना हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये भाई साहब हमारा हो गया F नेट डॉट S। तो मेरे को टोटल वर्क डन निकालना हो तो या तो मैं इंडिविजुअल जो वर्क डन है उनको निकाल के ऐड करूँ, या तो फिर मैं नेट फोर्स निकाल लूँ और उसको मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, वो भी मेरे को टोटल वर्क डन दे देगा। तो ये सिंपल से एक डेरिवेशन है, मतलब ये सब कुछ में मतलब ऑब्वियसली तुम बुक से देखोगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा, और वैसे भी ऑब्वियस था बट स्टिल आई गिव इट अवे। ओके, सो दिस कंक्लूड्स द बेसिक्स ऑफ वर्क डन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, नेक्स्ट अपन थोड़े और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लेके उसमें आगे देखते हैं फिर क्या क्या, फिर इसमें बहुत सारे और टॉपिक्स आने बाकी हैं। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।